गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आज हमने कुछ पीडीएफ डाउनलोड की हैं जिसमें हमारा करंट अफेयर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि हमने लर्नर गुरुजी ऐप से इसको डाउनलोड किया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? तो ये डेनमार्क को मिला है, क्योंकि भैया इनमें एक मार्क बना दिया है क्योंकि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है। इसका स्थान कौन सा रहा है? 17 रहा है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? तो ये बनाया है क्रिप्टो वायर द्वारा। ग्लोबल क्रिप्टो सुपर एप्लीकेशन क्रिप्टो वायर ने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है। इससे इंडेक्स दुनिया से सबसे अधिक ट्रेड होने वाली क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम रखी थी? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अपने राजेंद्र सिंह हैं। इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम रखी थी? तो इन्हें रखा था सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो राजेंद्र सिंह हैं। इन्हें विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को किसने लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। मतलब इकोनॉमी की आउटलुक देखना है तो कौन देखेगा? जिसके पास ज्यादा कोष होगा तो मुद्रा कोष इसको दिखता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको दिखता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसमें 190 देश सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टल, क्योंकि ज्यादातर मुद्रा को किसके पास होगा? तो ऐसे तो रख नहीं सकते नोटों के रूप में, तो कैसे रखते हैं? क्रिस्टल के रूप में रखते हैं। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है 6 जनवरी को। युद्ध में सब अनाथ हो जाते हैं तो कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बेल दिवस मनाया जाता है। उसके 2 दिन बाद क्या मनाया जाता है? अनाथ, क्योंकि बेल से आंखें चली जाती हैं और अनाथ से लोग, मतलब युद्ध से लोग अनाथ हो जाते हैं। तो 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। संघर्ष के दौरान माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स। स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित की है? तो स्वचालित उत्पादन नियंत्रण जो परियोजना है वो RK सिंह द्वारा लॉन्च की गई है, फिर भारत को समर्पित की गई है। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने स्वचालित उत्पादन नियंत्रण AGC परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना से बिजली प्रणाली की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता को कायम रखने में मदद मिलेगी। बिजली नियंत्रण में मंगलवार को बयान में कहा गया था कि इस परियोजना में सरकार ने 1930 तक 500,000 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। तो कितना करना है भैया? 50,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। किससे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जो अपनी फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता कायम रखने वाली मशीन है AGC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्वचालित उत्पादन नियंत्रण। इसके द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो अपने केंद्रीय बिजली मंत्री कौन है? तो RK सिंह हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 में मनाया गया था पुडुचेरी में। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में
12 से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से शुरू हुआ था और यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के प्रतीक में माना जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सक्षम युवा एवं सशक्त युवा। इसकी थीम रखी गई थी। 75वां संस्करण था। कहाँ हुआ था? पुडुचेरी में हुआ था। मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था और 12 जून से 16 जून तक के बीच में इसको आयोजित किया गया था। अब आते हैं, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया है अतुल केश को। क्योंकि ये अतुल्य हैं, इसलिए कॉमर्स और यूएस में हर चीज बिजनेस को भी संभाल सकते हैं, तो ये अतुल्य केशव को बनाया गया है। भारतीय मूल के हैं ये, अमेरिकी राजनीतिक अतुल केशव। इनको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई शापकाल का निधन हो गया है। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सिंधु ताई शापकार, इनको अनाथों की मां कहा जाता था। सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई शापकार, जिन्हें अनाथों की मां कहा जाता है, इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। इन्होंने करीब 2000 अनाथों को गोद लिया था और इससे भी ज्यादा की ये दादी हैं। इन्होंने 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस देश में कृत्रिम सूर्य ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कृत्रिम सूर्य कहाँ पे बनाया गया था? चीन में बनाया गया था, उसी ने बनाया होगा। तो 17 मिनट तक चलकर इसने 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का ताप निकाला है। चीन के कृत्रिम सूर्य ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। हेफेई में स्थित चीन के एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से करीब 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का ताप निकाला, यानी यह असली सूर्य से 5 गुना अधिक गर्म हो गया था। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस मशीन में परमाणु संलयन की शक्ति का उपयोग करने में मदद मिलेगी। यह कृत्रिम सूर्य को प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडीशंस टोकामाक के नाम से जाना जाता है। टोकामाक के नाम से जाना जाता है। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक इसको कहा जाता है, ईस्ट कहा जाता है फुल फॉर्म में। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी को दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निर्देशक ईडी के रूप में नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने वाले से पहले जो दीपक कुमार हैं वो आरबीआई की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व करता थे, और जबकि जो अजय चौधरी हैं यह पर्यवेक्षक विभाग के प्राधिकारी प्रमुख महाप्रबंधक थे। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो 3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है दुनिया की, तो ये है एप्पल। किस राज्य में गंजम सिंह ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो गंजम जिला है, यह बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हो गया है, तो यह है उड़ीसा का। उड़ीसा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर लिया है, जो कि राज्य का पहला है। गंजम में यह कार्यक्रम निर्भया कड़ी या निर्भय कली से शुरू किया गया था। सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रमुखों को आदेश दिया गया था कि अगर 12 से 18 की उम्र में कोई लड़की 5 दिनों तक स्कूल में अनुपस्थित रहती है तो प्रशासक को उसकी सूचना दें। पहले 2 वर्षों में कम से कम 1 लाख किशोरियों की काउंसलिंग की गई थी। तो ये कहाँ पर है? गंजम ऐसा जिला बना है जो कि बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है, तो ये है उड़ीसा का। पूरा बाल विवाह उड़ा दिया इनने। लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया था? तो लोसर महोत्सव मनाया गया था लद्दाख में। लोसर अपने गद्दे, तो लद्दाख में मनाया गया था लोसर महोत्सव। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बत बौद्ध धर्म के जो पारंपरिक कार्यक्रम है उसके रूप में मनाया जाता है। 1 साल मतलब जो नई साल शुरू होती है उस समय मनाया जाता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नया साल। लद्दाख के अन्य लोकप्रिय त्योहार फ्यांग तेशुंगडुप महोत्सव और दोसमोचे उत्सव और हेमिश महोत्सव भी मनाया जाता है। हेमिश महोत्सव हो गया, दोसमोचे हो गया और फांग तेशुंगडुप और ये क्या था? लोसर
ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? लद्दाख में मनाया जाता है। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त बन गया है हिमाचल। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला और जो प्रदेश की जो गृहिणी सुविधा योजना है, इसकी बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि एलपीजी युक्त है और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुआं निकलने से गंभीर बीमारियां होती हैं। इससे निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई थी और सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की थी। तो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन सी है? तो अकेली गई हैं भैया ये हरप्रीत चंडी, लेके गई हैं डंडी, दक्षिणी ध्रुव पर गई हैं और ये पहली भारत महिला बन गई हैं। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली लेडी हैं और इसी के साथ यह बिना किसी समर्थन और मदद के अकेली ही यह कठिन यात्रा को पूरा करके अकेले आश्वेत महिला भी बन गई हैं। तो क्या लेके गई थी? डंडी लेके गई थी हरप्रीत चंडी। कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। किस मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया ट्यूवर्ड्स एक्शंस एंड रिसर्च सार कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी हिस्से के रूप में आवास एवं जो शहरी कार्य मंत्रालय है उसने स्मार्ट सिटी मिशन में स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया ट्यूवर्ड्स एक्शंस एंड रिसर्च सार कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एवं देश में अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। मतलब जो जितने भारत की जो शैक्षणिक संस्थान है उन्हीं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा। यह कार्यक्रम के तहत देश में 15 प्रमुख वास्तुकला एवं योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन योजना शुरू की गई थी, जो कि ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेगी। अमेरिका परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नौसेना कैप्टन कौन बन गई हैं? तो अमेरिका के परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली, मतलब परमाणु विमान किसका है? अमेरिका का है। उसको चलाने वाली पहली भारतीय नौसेना कैप्टन कौन बन गई हैं? तो ये बनी है एमी बोर्शमिस्ट। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली बार एक परमाणु जहाज की कप्तानी एक महिला कमांडर को सौंपी गई है। ये बनी है एमी बोर्शमिस्ट, जो कि पहली भारतीय नौसेना कैप्टन भी हैं। इन वार्शमिस्ट बन गई हैं, बार संभाल लेंगी किसकी? तो ये है अपने परमाणु विमान की। किस कंपनी ने साइबर हमले से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है गूगल ने, क्योंकि गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है भारत में भी और हर कहीं भी इसको साइबर हमले हो सकते हैं। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए इसने किससे हेल्प ली है? इजराइल की जो स्टार्टअप कंपनी है सिंप्लीफाई, उसको अधिग्रहण किया है। साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरे के बीच में गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीद लिया है। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। गूगल ने सिंप्लीफाई के लिए लगभग $500 मिलियन, जो कि 3,730 करोड़ रुपए नगद भुगतान किया है। तो जो अल्फाबेट के स्वामित्व वाली कौन सी है? गूगल है। इसने जो क्लाउड डिवीजन ने क्या किया है उसके लिए सिंप्लीफाई, क्योंकि गूगल में इतनी ज़्यादा क्लाउड है तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई को इसने अधिग्रहण किया है। क्यों किया है? साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए। कहाँ की कंपनी है? इजराइल कंपनी। कितने में खरीदा है? तो 3,730 करोड़ रुपए में इसको खरीदा है, कम से कम 500 मिलियन में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिशान ए लतीफ को। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की हो। तो जिशान ए लतीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। तो किनको मिला है? तो जिशान, ये शान से रहे हैं, ना किसी राजनीतिक उसमें आए हैं।
पार्टी के नेतृत्व में आए हैं, ना ही किसी का धर्म का पक्ष लिया है। तो ये क्या है, शान से हैं, तो इनको रामनाथ गोविंद का पुरस्कार दिया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई है अलका मित्तल। तेल कभी मिलता है सस्ता? नहीं मिलता ना, तो इनको नहीं मिलता सस्ता, तो अलका मित्तल बनाई गई है। अलका मित्तल देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई हैं। अलका मित्तल ने सुभाष कुमार का स्थान लिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली टेस्ट किट का नाम बताइए। तो जो ओमिक्रॉन है उसका वेरिएंट पता चला है, तो ओमिक्रॉन से कैसे कहते हैं, ओमिश्योर जो किट है इससे उसका पता लगाया गया है। चिकित्सा क्षेत्र के अनुसंधान की राष्ट्रीय विनियामकता संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की जांच करने के लिए स्वदेशी किट ओमिश्योर को मंजूरी दी है। ओमिश्योर को देश की बहुउद्देशीय कंपनी टाटा ने तैयार किया है। तो सब ओमिक्रॉन को श्योर करके कर देंगे टाटा, तो हो जाएगा टाटा। और किसने बनाई है? तो ये बनाई भारतीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने। भारतीय व्हेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को हर साल व्हेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए ये दिन खास है। व्हेल दिवस लुइस व्हेल नाम के शख्स के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। लुइस व्हेल एक आविष्कारक थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि एक भाषा है जो कि जिनकी आंख नहीं होती उनको पढ़ने लिखने के काम आती है। पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 में मनाया गया था। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की अधूषरा रखी है। तो हार्ट बिल्कुल एकदम फुल हो गया है, फुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है भैया केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। जो ज्यादा आयुष की चीजें यूज करता है उनके बाल कैसे हो जाते हैं, सोने के हो जाते हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। इन्होंने जो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी बनाई है वो कहाँ पे बनाई है? हैदराबाद में बनाई है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी। यह एकेडमी भारत में योग संस्कृति को बढ़ावा देगी, योग को प्रशिक्षण के नए मापदंड स्थापित करेगी। इस एकेडमी में ऐसे कक्ष हैं जिनमें प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 100 छात्र आ सकते हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया था भैया? IHU हम तो नहीं जाएंगे ICU में फ्रॉक पहन के, तो फ्रांस में। IHU कहाँ पे बनाया गया है या फिर कहाँ मिला है? तो ये फ्रांस में मिला है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वायरस से जूझ रही दुनिया के बाद एक बुरी खबर आई है जो कि फ्रांस से आई है। यहाँ पे एक नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम क्या है? IHU। इसे V164.2 वेरिएंट भी कहा जाता है। अब आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो वीर विक्रम सिंह कहाँ से संबंधित है? तो आगरतला त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? आगरतला। वहीं पर क्या बनाया गया है? वीर विक्रम एयरपोर्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में एक एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया है जो कि त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में है। इस नए टर्मिनल को बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए की लागत लगी है और यह 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण में चलाया गया था, इसके चरण दूसरा कार्यक्रम के तहत 30 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक पूरे से सबसे ज्यादा खुले में शौच से मुक्त बन गया है अपना तेलंगाना। इसकी सूची में पहले स्थान पर रखा है। भारत में दिसंबर 2021 तक अब तक के सबसे अधिक
कितने मिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया गया है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया था 37.29 बिलियन डॉलर का। भारत की अर्थव्यवस्था अब फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। भारत में दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक 37.29 मिलियन डॉलर की कमोडिटी का निर्यात किया जा चुका है, जो कि दिसंबर 2020 की तुलना में 37% अधिक है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए राह रखी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये गंगा को कर देंगे सारे सूखों से मुक्त, इसलिए बनाए गए हैं श्री अशोक कुमार। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव श्री जी अशोक कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। श्री जो अशोक कुमार हैं, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के 1991 के बैच के अधिकारी हैं। 3 जून 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले की कौन सी जन्मतिथि या फिर जयंती मनाई गई थी? तो ये थी 191वीं जयंती। 3 जनवरी को देश की पहली महिला शिक्षक समाज सेविका सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। नया गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि छोटा सा गांव था। यह भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थी। विस्तारा एयरलाइंस के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बने गए हैं? तो विस्तारा एयरलाइंस के नए कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं विनोद कुन्नन। विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइंस के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाला है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक का पहला जिला बन गया है अपना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जल्दी ही जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नागरिकों को भागीदारी बढ़ाई गई है। भारत के नए इस्पात सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के नए इस्पात सचिव नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार सिंह ने नए पदभार संभाला है। इन्हें PK त्रिपाठी की जगह ली है। कौन बनाए गए हैं? तो इस्पात सचिव बनाए गए हैं संजय कुमार सिंह। नई दिल्ली में आयोजित 46वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्ष कौन करेगा? तो जो 46वीं GST परिषद की बैठक होगी दिल्ली में होगी, इसकी अध्यक्षता करेंगी निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। इनकी अध्यक्षता में GST परिषद की 46वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनाई गई है? तो यहाँ के सारे पेपर ले गया है कोई, तो केरल हाई कोर्ट बनाई गई है देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट। देश का पहला भारत की पहली मछली बाजार ऐप क्या है? तो मछली बाजार ऐप है फिश वाला, और ये किसने लॉन्च की है? असम ने की है। क्योंकि मछली लेने के लिए आपको बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, सीधा फिश वाला ऐप खोलो और आपको मिल जाएगी। तो मछली बाजार ऐप फिश वाले है और ये कहाँ पर है? असम में है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? तो पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। यह बनाया गया है तमिलनाडु में, क्योंकि पंबन द्वीप कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, वहीं पर बनाया गया है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दालचीनी की पहली संगठित खेती करने वाला राज्य बन गया है अपना हिमाचल प्रदेश। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च करने वाला पहला बन गया है, तो INS ध्रुव ये पहला है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है राजस्थान में। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग में किसने खिताब जीता है? तो ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट में महिला वर्ग में खिताब जीता है रश्मि कुमारी ने। महिला वर्ग के फाइनल में पेट्रोलियम स्पोर्ट बोट की रश्मि कुमारी ने LIC की S अपूर्वा को हराया है। ऑल इंडिया फेडरेशन कप
कैरम टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो रश्मि ने जीता है। पुरुष वर्ग के श्रीनिवास ने जीता है और यह संस्करण था 26। पुरुषों में श्रीनिवास जी ने जीता है, महिलाओं में रश्मि कुमारी ने जीता है। फ्लूरोना, जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जाता है, किस देश में इसका पहला मामला सामने आया है? तो फ्लूरोना का पहला मामला आया है इजराइल में सामने। इसको इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस दोनों वायरस की बीमारी माना जाता है और यह सांस से संबंधित है। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक और कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं बलदेव प्रकाश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है, क्योंकि जब हरियाणा में कौशल भी रोजगार होगा तो निगम पोर्टल ही बन जाएगा। तो इसके लिए बनाए हैं हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कौशल रोजगार निगम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है तथा योग्य उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी और पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना है। किस देश में विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की गई है? तो रोबोटिक्स नवाचार मतलब ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनाने की योजना बना रहा है चीन। कृत्रिम सूर्य तो बना लिया, अब क्या बनाएगा? रोबोटिक हब बनाने की कर रहा है तैयारी। चीन में 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए 5 साल की रणनीति तैयार कर रहा है। 2021 में विश्व रोबोट रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा स्वचालित देश है। रोबोट का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करता है? तो दक्षिण कोरिया करता है, स्वचालित है जो कि है ना। बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? तो चीन बनाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 126 बाघों की मृत्यु हो गई है। ये किसने कहा है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कहा है। 2012 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा आंकड़े का संकलन शुरू किया गया था। प्रतिवर्ष इनकी मृत्यु इससे पहले 2016 में सबसे ज्यादा हुई थी, जो कि कितनी थी? 121 थी। अभी कितनी है? 126 है, जो कि सबसे अधिक मानी जाती है। वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। इस दिवस का उद्देश्य विश्व शांति है और इस दिन परिवार को लोग साथ आएं और एकजुट समाज की रचना करें। इसी उद्देश्य से मनाने के लिए इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को और वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? तो ये बनाया है रोल्स रॉयल्स ने, क्योंकि रोल करेगा और एकदम तेज से उड़ेगा तो कितना कैसे दिखेगा? रॉयल जैसा दिखेगा। दुनिया की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयल्स ने विश्व के सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाया है। इसकी वर्तमान मतलब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 623 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। लेकिन अब वर्तमान में कितना उड़ता है? तो 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। किस कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में पहली नौका सौंपी है? तो ये है कोच्चि शिपयार्ड ने। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाएं भारत को सौंपी हैं। तो कोच्चि शिपयार्ड ने। कोच्चि शिपयार्ड ने कोच्चि मेट्रो लिमिटेड के तहत वाटर मेट्रो परियोजना के लिए बनाई है ये, और ये बैटरी द्वारा संचालित है। 23 इलेक्ट्रिक नौकाएं बनाई हैं। इस इलेक्ट्रिक नौका में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली बैटरी लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी का प्रयोग किया गया है। यह पहली इलेक्ट्रिक बोर्ड को मुजरिश नाम दिया गया है। पहले किसको दिया गया है? मुजरिश मुजरिश इसका नाम रखा गया है। और यह किससे बनाई है? लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड से बनी हुई है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। 23 है ये। भारतीय सेना में कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो क्वांटम प्रयोगशाला बनाई जाएगी महू में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संचालनालय के द्वारा सहयोग से भारतीय सेना ने महू में मिलिट्री
कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। इसका प्रयोग प्रौद्योगिकी के रूप में विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। तो किसने किया है? सुरक्षा परिषद, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसने, और भारतीय सेना ने, और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के द्वारा तीनों ने मिलकर महू में इसको स्थापित किया है, क्वांटम प्रयोगशाला। ये किस में यूज होगी? तो टेक्नोलॉजी के जितने काम होते हैं उनके लिए। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है किशोर एदम। एकदम से बने थे सीईओ, और ये बने हैं फेडरल सॉफ्ट सिस्टम FSS की सीईओ है, हैदराबाद की कंपनी है, किशोर एदम। सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाले पहला एशियाई देश बन कौन सा है? तो ये भारत है। तो सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है भारत। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने मेजबान साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन टेस्ट मैच में 113 रन से हरा दिया है। अब भारतीय टीम सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई देश बन गई है। इससे पहले एशिया का कोई भी देश सेंचुरियन में कोई भी टेस्ट नहीं जीत पाया है। अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो अंडर 90 जो क्रिकेट एशिया कप है वो आयोजित किया गया था UAE में, सऊदी अरब अमीरात। अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। भारतीय अंडर 90 टीम एशिया कप चैंपियन बन गई थी। दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को DLS मेडल्स के तहत 9 विकेट की मात दी थी। इसके साथ जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड करके 8वीं बार अंडर 90 एशिया कप पर कब्जा किया। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी EasyMyTrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने गए हैं? तो ये हैं अपने अभिनेता विजय कुमार और वरुण शर्मा को भारत के में स्थित जो ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है EasyMyTrip.com का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं VK त्रिपाठी जी। VK त्रिपाठी जी ने सुनील शर्मा का जगह ली है, तो VK त्रिपाठी। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इनने मनाया है 64वां अपना स्थापना दिवस। 1 जनवरी 2022 को DRDO ने 64वां स्थापना दिवस मनाया है। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो पढ़े भारत का शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, क्योंकि ये अपने कौन है? शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय। 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए 100 दिवसीय पुस्तक पाठ्यन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। किसने किया है? 1 जनवरी 2022 को किया गया था धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। धर्म में पढ़ोगे तो प्रधान बनोगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो बारबाडोस में बने हैं बार बच गए बाल, इतने थोड़े से बचे हैं, क्यों सारे झड़ गए हैं तो बाल बढ़ गए, तो बाल चंद्रन को बनाया गया है बारबाडोस। बारबाडोस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की मुद्रा बारबाडोस डॉलर है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डैम सैडा मेशन। बिहार के नए प्रमुख सचिव कौन बने हैं? तो बिहार के नए प्रमुख सचिव बने हैं आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी ने त्रिपुरारी शरण की जगह ली है, तो बिहार में कौन बन गए हैं? आमिर सुबहानी। 8वीं बार अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। कहाँ पे हुआ था? दुबई UAE में इसको आयोजित किया गया था और श्रीलंका को इन्हें हराया था। भारतीय तट रक्षा इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तट रक्षक के जो महानिर्देशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। एक पठान को बिठा दिया है अपने तट रक्षा करने के लिए, तो पठानिया। बेहतरीन
चैपर पायलट विरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तट रक्षा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तट रक्षा के 24वें महानिदेशक बने हैं। किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की जो फेराडियन है इसका अधिग्रहण किया है? तो ये क्या है? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने जो रिलायंस की न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड है इसका क्या है? तो फेराडियन का अधिग्रहण कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। इसने ब्रिटेन की जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है फेराडियन इसका अधिग्रहण किया है, क्योंकि इतने सारे फेरे डालती है ये बैटरी में, इतने सारे फेरे डालती है कि बहुत ज़्यादा चलती है। तो सोलर में क्या चाहिए? अपना सोलर सिस्टम कैसा है? ऐसा राउंड है, तो फेरे तो पड़े हैं उसमें बहुत सारे। तो अब रिलायंस अपनी कंपनी की जो न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड है इसने क्या खरीद लिया है? तो ये खरीद लिया है फेराडियन जो कि कहाँ की ब्रिटेन कंपनी है, बैटरी बनाती है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर विटिन कंपनी ने 100% शेयर 10 करोड़ पाउंड में खरीदे हैं। इक्विटास स्मार्ट फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंधक और निर्देशक और महाधिकारी कौन बन गए हैं? एमडी और सीईओ किसे बनाए गए हैं? तो वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को। इक्विटास वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को 3 साल की अवधि के लिए 23 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2025 के लिए इक्विटास स्मार्ट फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो प्रधानमंत्री जी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की स्थापना रखी गई है मेरठ में। नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरठ में जनवरी को ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ में रखी गई। इसकी स्थापना 700 करोड़ रुपए की अनुमति से की गई है। यह खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए और देश के सभी हिस्सों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे की स्थापना करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। संयुक्त राष्ट्र यूएन निशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? तो जो यूएन निरस्त्रीकरण सम्मेलन होता है इसमें अपने भारत से जाएंगे अनुपम रे। संयुक्त राष्ट्र जो यूएन का निरस्त्रीकरण सम्मेलन है यहाँ जाएंगे वरिष्ठ राजनयिक हैं अनुपम रे को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बनेंगे? तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनेंगे दुर्गा शंकर मिश्र। और बिहार के कौन बने थे? तो बिहार के बने थे आमिर बने थे, वो थे कुछ विमशानी वेलहानशानी। कौन बनाए गए थे? आमिर शुभानी को बनाया गया था बिहार का। और उत्तर प्रदेश में बनाया गया है दुर्गा शंकर मिश्र को। मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेस इंडिया गैलेक्सी का खिताब जीता है निकिता सोकल ने। नई दिल्ली की वाईवेट कॉन्सेंट द्वारा मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया था। इसमें निकिता सोकल को मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सिक्का हर कहीं चलता है तो सिक्किम में सड़क भी चलेगी। सिक्किम में सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर की राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। इस नई बनी सड़क का गवर्नर गंगा प्रसाद जी ने अधिग्रहण या उद्घाटन किया है। आरबीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो राजीव आहूजा जी बन गए हैं आरबीआई के नए सीईओ और एमडी। राजीव आहूजा आरबीएल बैंक के हैं भैया राजीव आहूजा जी। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट
ने किस संस्थान आईआईटी में पहला स्थान हासिल किया है? तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहला नंबर हासिल किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहला स्थान हासिल किया है। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? तो 22 लेखकों को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से। लेखिका निकिता गोखले को अंग्रेजी के उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तथा हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश में किनको दिया गया है? तो निमिता गोखले को दिया गया है। इनको कोई नहीं मिटा सकता कि थिंग टू लिव बिहाइंड ने लिखी है, और हिंदी में दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू की गई है? तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की गई है संघाई चीन में। 31 दिसंबर 2021 को चीन के संघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है। इसके साथ ही संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह दुनिया भर में सबसे लंबा नेटवर्क बना है। 2 नई लाइनों के खुलने से संघाई में पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि इस परिसंरचना की लंबाई 167 किलोमीटर है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो सार्वजनिक शौचालय की जो स्थिति सुधारने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। राइट टू पी, नागपुर महाराष्ट्र में राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना। भारतीय कॉरपोरेट मामले के संस्थापक आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं प्रवीण कुमार। कॉरपोरेट मामलों के जो संस्थान है आईआईसीए, उसके महानिदेशक कौन बन गए हैं? प्रवीण कुमार बन गए हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।